हाँ तो बच्चों अपन देख रहे थे चौहानों की उत्पत्ति के सिद्धांत। ठीक है, एक नंबर पे अपन ने अग्निवंश देखा, 2 नंबर ब्राह्मण। अब अपन देखते हैं क्षत्रिय कि क्षत्रिय बताने वाले कि चौहान क्षत्रिय थे, ये किसने बताया है। ठीक है, तो इसमें अपन को नाम याद रखना है G.H. ओझा का। G.H. ओझा, जी से तो है गौरी शंकर, ठीक है ना, गौरी शंकर, और एच से है हीराचंद ओझा। ठीक है, तो कई जगह गौरी शंकर ओझा लिखा हुआ है तो वो आधा नाम है। तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा है, जो कि मेवाड़ के दीवान थे, है ना, प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना, आधुनिक काल के अंदर। तो उन्होंने किताब लिखी है अपने राजस्थान हिस्ट्री के ऊपर, उसमें चौहानों को क्षत्रिय बताया है। किसने? G.H. ओझा ने, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। फिर क्षत्रिय बताने वाला दूसरा जो स्रोत है वो ऋग्वेद, है ना। 4 वेद है अपने, ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसी क्रम में लिखा करो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है, जो अपन को 10-10-90 का मतलब 10वां मंडल है, मंडल मतलब चैप्टर है, उसका 90वां जो पैराग्राफ है जिसको अपन सूक्त बोलते हैं। 10वां तो मंडल है, मंडल का मतलब चैप्टर। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, तो 10वां मंडल है पुरुष, आपने आपने 10वां मंडल है, उसका जो 90वां सूक्त है मतलब 19 जो पैराग्राफ है, उसको अपन बोलते हैं पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त, तो पुरुष सूक्त, सूक्त का मतलब पैराग्राफ, है ना। जैसे गायत्री मंत्र है वो तीसरे मंडल में है, तो वो उसको अपन तीसरे मंडल में बोलते हैं गायत्री मंत्र, ऐसे। ओके, है ना। गायत्री मंत्र जो है वो अपने 3-62 है, तीसरे मंडल का 62वां सूक्त है ना, 3 दूनी 6। तो गायत्री मंत्र 3-62 है, तीसरे मंडल का 62वां सूक्त, है ना। और तीसरा मंडल जो है पूरा विश्वामित्र ने लिखा है, तो इसलिए विश्वामित्र को अपन क्या बोलते हैं? गायत्री मंत्र का रचयिता बोलते हैं, रचयिता। ठीक है ना। और विश्वामित्र ने बताया था प्रत्यार प्रमाण चालुक्य, 3 जो है वो विश्वामित्र, और चौथे चौहान अपने वशिष्ठ, बताया मैंने ऊपर। ठीक है, तो पुरुष सूक्त है ना अपने 10-90, समझ गए। जैसे 3-62 गायत्री मंत्र, तीसरा मंडल का 62वां सूक्त, ऐसे ही 10वें मंडल का जो 90वां सूक्त है वो पुरुष सूक्त है। उस पुरुष सूक्त में यह बताया गया कि ब्रह्मा, या ब्रह्मा के लिए दूसरा वर्ड विराट पुरुष, ठीक है ना, तो विराट पुरुष की जो भुजाएं हैं, भुजाएं, है ना, उनसे उत्पन्न हुए क्षत्रिय। ठीक है, और इन क्षत्रियों को बोला गया अपने चौहान, ऐसे। ठीक है, तो चारों वर्णों की जो उत्पत्ति है वो अपने पुरुष सूक्त में बताई गई है। उसमें भुजाओं से जो उत्पत्ति बताई गई है वो किससे है? वो मतलब भुजाओं से उत्पत्ति, विराट पुरुष की भुजाओं या ब्रह्मा की भुजाओं से कौन उत्पन्न हुए? क्षत्रिय उत्पन्न हुए, क्योंकि क्षत्रिय की भुजा बल में दम होना चाहिए, क्योंकि उसका काम लड़ने का है, ऐसे। ओके, ठीक है ना। तो ऐसे अपने पुरुष सूक्त देखा, और पुरुष सूक्त में देखो क्या है, पुरुष सूक्त बोलता है जैसे मान लो ये है, ये वो व्यक्ति है, ठीक है ना, ये व्यक्ति के हाथ, ये व्यक्ति वो विराट पुरुष है जिसको ब्रह्मा, विराट पुरुष है ब्रह्मा जी के मुंह से जो उत्पन्न हुए, मुंह से तो उत्पन्न हुए ब्राह्मण, है ना, क्योंकि मुख से मंत्रों का उच्चारण होना है, तो अंतराक्षर उच्चारण जो करते थे ब्राह्मण करते, तो मुख से तो विराट पुरुष है ब्रह्मा के मुख से तो ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। पूजाओं से जो है ये क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, ठीक है, क्षत्रिय की, ठीक है। और जो इसकी जांग है, विराट पुरुष की जांगों से उत्पत्ति हुई है वैश्य की, ठीक है ना। और जो पांव है नीचे, पांव से उत्पत्ति हुई है किससे? शूद्र, ठीक है। ऐसा ये आपने बताया गया किसमें? पुरुष सूक्त में, जो कि 10वें मंडल का 90वां सूक्त, समझ गए, ऐसे है ये पुरुष सूक्त। तो पुरुष सूक्त में चौहानों को क्षत्रिय बताया गया, ये चीज समझ आ गई। तो क्षत्रिय संबंधी सिद्धांत क्लियर हो गया, तो 3 देख लिए यहां तक, अग्निवंशी आ गया, ब्राह्मण आ गए, क्षत्रिय आ गए, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं अपन 3 अलग, सूर्य, चंद्र और विदेशी। तो सूर्यवंशी, सूर्यवंशी का मतलब होता है राम व लक्ष्मण के वंशज जो है वो सूर्यवंशी है। चंद्रवंशी का मतलब जो कृष्ण जी के वंशज हैं, भगवान कृष्ण, उनको चंद्रवंशी बोलेंगे। तो सूर्यवंशी बताने वाले कौन है? चौहानों को सूर्यवंशी किसने बताया? अश्वनेश्वर शिलालेख है अपने आबू सिरोही में, और ये शिलालेख खुदवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने। अपने अजमेर के चौहान शासक देखेंगे, विग्रहराज चतुर्थ, विशल देव, है ना, विशल देव रासो नरपति नाल्य, ठीक है। तो अचलेश्वर मंदिर में इनको सूर्यवंशी बताया हुआ। हर्षनाथ मंदिर, अपने हर्षनाथ मंदिर शिलालेख सीकर के अंदर, जिन माता हर्षनाथ मंदिर, है ना, वो गुवक प्रथम का शिलालेख है ये। और गुवक प्रथम की उपाधि थी हर्ष राय, ठीक है ना, हर्ष राय, ऐसे हर्ष राय, ठीक है। तो हर्ष राय की उपाधि गुवक प्रथम, बड़े पौन शासक गुवक प्रथम, ठीक है। और इसका है हर्षनाथ मंदिर शिलालेख, हर्षनाथ मंदिर, ठीक है, सीकर। तीसरा अपन ग्रंथ देखते हैं हमीर रासो, है ना, हमीर, हमीर, हमीर तिरियातेल, हमीर हट चढ़े ना दूसरी बार, रणथंभौर के शासकों में आएगा हमीर, है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया 1301 के अंदर, ठीक है, हमीर। तो हमीर रासो लिखा है जोधराज ने,
उसमें बताया गया चौहानों को क्षत्रिय। ठीक है, ये फिर दूसरा अगला ग्रंथ देखते हैं अपन, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, है ना। हमीर काव्य जयचंद्र गढ़वाल ने लिखा है, हमीर का महाकाव्य नयन चंद्र सूरी ने लिखा है ना। अभी लास्ट में बताऊंगा, आगे सब एक जगह लिखा हुआ है। तो काव्य की जहां भी बात आ जाती, काव्य सम्मेलन आ रहा है तो वो नयन से ही तो देखोगे। तो काव्य की बात आ जाए, काव्य पढ़ना है तो नयन चंद सूरी। ठीक है ना। हमीर रासो जोधराज, है ना, जोधपुर घूमने गए और वो रास आ गया, हाँ मेहरानगढ़ चिड़िया टूक बहुत अच्छा है यार, है ना, तो रास आ गया, तो हमीर रासो जोधराज, हमीर काव्य नयन चंद सूरी, ऐसे याद रखो। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो तो अपने चंद्रवर्दी है, चंद्रवर्दी यह है पृथ्वीराज विजय, है ना, तो विजय जय जय है, जन गण अधिनायक जय हे जय 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 हे, तो जयनायक आ गया ना, तो पृथ्वीराज विजय जयनायक। हमीर रासो, रास आ गया जोधपुर जोधराज। हमीर महाकाव्य, काव्य पढ़ेंगे नयन से नयन चंद सूरी, ऐसे याद होंगे, बहुत आसान है। ठीक है, और दो अपन ने शिलालेख देख लिए, क्या, अचलेश्वर एक दक्षिण में, एक उत्तर में सीकर, है कि नहीं, सिरोही सीकर दक्षिण में, तो अचलेश्वर, और एक उत्तर में देखा अपने हर्षनाथ मंदिर। तो ये क्या बताते हैं, ये इन्होंने क्या बताया है कि इन्होंने ये बताया है कि क्षत्रिय जो चौहान जो थे ये सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, मतलब ये राम और लक्ष्मण के वंशज, समझ गए। फिर नेक्स्ट आता है कि चंद्रवंशी किसने बताया है अपने चौहानों को। चंद्रवंशी एक तो अग्नि पुराण में बताया है, ठीक है, एक अपने हास्य अभिलेख में है ना। अग्नि को लेकर बोलते अग्नि को लेकर मजाक मत करो, हंसी मत करो, ठीक है ना। तो एक हास्य अभिलेख है अपना, जो अपन आगे देखेंगे कि भाई सोमेश्वर जीतेंगे, फिर पृथ्वीराज चौहान तृतीय जीतेंगे, तो उस समय अपना आएगा हास्य अभिलेख, ऐसे याद रखना अपन को। तो चंद्रवंशी बताने वाला मतलब कृष्ण जी के वंशज बताने वाला कौन सा अभिलेख है अपने, एक तो अग्नि पुराण है, पुराणों में अग्नि पुराण, और एक हास्य अभिलेख, ठीक है, हास्य हरियाणा में, है ना। तो ये दोनों अभिलेख याद रखने अपन को चंद्रवंशी के संदर्भ में, एक तो पुराण अग्नि पुराण और दूसरा अपने हास्य अभिलेख। तो चंद्रमा, चंद्रमा में अग्नि नहीं ठंडा, ऐसे, ठीक है, हंसी मजाक मत करो चंद्रमा को देख के, ऐसे समझ गए। तो ये आ गया आपने सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। फिर नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि विदेशी, है ना, विदेशी किसने बताया है ना, विदेशी, तो विदेशी जो खुद विदेशी होगा वो विदेशी बताएगा दूसरों को भी। तो कर्नल जेम्स टॉड ने ये विदेशी का संबंध का सिद्धांत दिया, क्योंकि वो खुद विदेशी थे, लंदन से आए थे, है मेवाड़ राज्य के अंदर वो पॉलिटिकल एजेंट के रूप में आए थे, घोड़े वाला बाबा उनको बोलते हैं, ऐसे। बाकी कर्नल जेम्स टॉड के बारे में अलग से जो व्यक्तित्व है अपना, वहां मैंने बता रखा है, उसमें देख लेंगे, ठीक है। तो कर्नल जेम्स टॉड आ गए, तो कर्नल जेम्स टॉड ने तो ये सिद्धांत दिया। फिर उसके बाद एक विलियम ब्रुक और हुए अपने ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर, कैम्ब्रिज ओरिएंटलिस्ट, सॉरी कैम्ब्रिज, तो उन्होंने भी इसका समर्थन किया विलियम ब्रुक ने। और फिर उसके बाद विंसेंट स्मिथ आए, विंसेंट स्मिथ, उन्होंने भी इसका समर्थन किया। तो दिया तो सिद्धांत अपने कर्नल जेम्स टॉड ने, फिर समर्थन किया विलियम ब्रुक ने और विंसेंट स्मिथ ने, ठीक है। ये कहते हैं कि जो चौहान है वो विदेशी थे। विदेशी कौन, जैसे ये बताते हैं कि भाई भारत में समय समय पर विदेशी आक्रमण हुए हैं, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले अपन देखते हैं प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में आईएसपी के इंडो ग्रीक शक पार्थियन कुषाण आए, आई से इंडो ग्रीक, ऐसे शक, पी से पार्थियन, के से कुषाण, ये क्रम याद रखना है, इसी क्रम में। फिर तुर्क दिल्ली सल्तनत वाले आए, है ना, दिल्ली सल्तनत में जेकेटीएसएल मैंने बताया था, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोधी, GKTSL। और फिर मुगल शासक आए, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, फिर परवर्ती मुगल, बहादुर शाह से लेके बहादुर शाह जफर, ठीक है। अफगान में अपन एक तो पढ़ते हैं लोधी, प्रथम अफगान साम्राज्य, फिर शेषा सूरी, द्वितीय अफगान साम्राज्य। फिर ये यूरोपीय वाणिज्य कंपनियां PDEDF, पुर्तगाली, डच, इंग्लिश, डेनिश, फ्रेंच, पी से पुर्तगाली, डी से डच, ई से इंग्लिश, अंग्रेजी तो सबसे सफल रहे, डी से ये डेनिश है, ये डच है, नीदरलैंड, है ना, नीदरलैंड है, ये डेनमार्क है, कोपनहेगन, ग्रीनलैंड, है ना, और एफ से फ्रेंच है, ऐसे याद रखा है। तो पुर्तगाली थे वो जो सबसे पहले आए, लेकिन सबसे आखिर में थे, ठीक है। यूरोपीय कंपनियां ये 5 है, PDEDF, मतलब पी ऐसे याद रखना है, देखो PDE और एक है DF, PDEDF, पुर्तगाली, डच, ये DD में दोनों फर्क है, ये डच है, ये डेनमार्क है, डेनिश, ठीक है, ये डच है, नीदरलैंड, नया नाम है नीदरलैंड, डच लोग वहां रहते थे, डच ही बोलते थे, ठीक है। तो इनका ये कहना है कर्नल जेम्स टॉड, ब्रुक और विंसेंट स्मिथ का कि भारत में समय समय विदेशी आए हैं, फिर उनके वहां वंशज रहे आगे, ठीक है। तो उनके जो वंशज में से एक चौहान है, तो चौहानों को बोलते हैं कि ये सीथियंस, शकों को बोला गया सीथियन, तो शक या सीथियंस के ये वंशज हैं, ठीक है ना। और या हूण जो थे, हूण आक्रमणकारी हुए,
अपने हुण आक्रमण में गुप्त काल के बाद उनके ये वंशज है। ठीक है, तो ये इन्होंने बोला है, सिद्धांत ये है कि चौहान जो ये शक, सीथियन या हुणों के वंशज है। फिर बोलना तो आसान है, लेकिन फिर इन्होंने तर्क भी दिए हैं कि विदेशी होने के तर्क क्या है। तो ये बोलते हैं कि भाई चौहानों के अंदर सूर्य पूजा बहुत ही प्रमुख रूप से पाई जाती है, तो ये शक या सीथियंस के अंदर भी ये पाई जाती थी। ठीक है ना, मतलब कर्नल जेम्स टॉड वगैरह का पहला तर्क तो योग या आईएसपी के समय समय पे आए हैं। फिर प्रमुख जो इन्होंने तर्क दिए वो अपन देखते हैं सूर्य पूजा। सूर्य पूजा चौहानों के अंदर भी है और ये अपन शकों में भी पाते हैं, तो ये इनके वंशज है ना, शकों के वंशज चौहान है ना, शक पहले आए थे, शकों के वंशज चौहान, ये सिद्धांत ये कहता है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं सती प्रथा कि भाई शकों के अंदर भी सती प्रथा थी और चौहानों के अंदर भी सती प्रथा देखने को मिलती है ना। राजपूत युग से ही शुरुआत होती है अपनी सती प्रथा, तो चौहानों में सती प्रथा का उल्लेख है। तो और ये सती प्रथा अपन शकों में भी देखते हैं, तो ये दिखाते कि शकों के वंशज चौहान। फिर घोड़ों व हथियारों की पूजा राजपूतों के अंदर बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है ना, वो शकों में भी थी, तो इसका मतलब शकों के वंशज चौहान। यज्ञ करने के बहुत ज्यादा शौकीन राजपूत है नहीं, खासतौर पर जैसे अपन देखते हैं, जैसे होता है अश्वमेघ यज्ञ, राजसूर्य यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, ऐसे है कि नहीं है। यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ तो जानते ही हो, अश्वमेघ यज्ञ अपने साम्राज्य विस्तार, राजसूर्य यज्ञ जब उसका राज्याभिषेक होगा वो, तो यज्ञ करने की परंपरा शकों में भी, तो दिखाते हैं शकों के वंशज। फिर मदिरा सेवन है ना, कि राजपूतों के अंदर मदिरा सेवन का बहुत ही प्रचलन। ठीक है, ऐसा ही अपन सेवन का प्रचलन पाते हैं शकों के अंदर, तो इसका मतलब शकों के वंशज थे। तो ये 5 तर्क दिए हैं कर्नल जेम्स टॉड ने। क्या? सबसे पहले तो सूर्य पूजा, सूर्य पूजा है ना, इसको यूं क्रम में चालो, जैसे मैं बताऊं आपको, थोड़ा सा दिक्कत हुई हूं। तो देखो सहसे सूर्य, 3 में अपन अग्नि की बात कर रहे हैं, सूर्य में, सती में और यज्ञ में। अग्नि की बात कर रहे हैं ना, 3 में अग्नि की, तो अग्नि वाले एक जगह रख लो, सूर्य पूजा, सती और यज्ञ। फिर एक घोड़ा और घोड़े की सवारी अगर सेवन करी तो गड़बड़ हो जाएगी। कुतुबुद्दीन ऐबक भी मारा गया था चौहान खेलते समय, ऐसे है ना। तो घोड़े पे सतर्क रह के बैठना, घोड़े का हथियार कभी भी सेवन करके नहीं चलाने, मदिरा का सेवन तो खासतौर पे, मदिरा का सेवन ही हानिकारक है, बाकी तो क्या। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, 3 एक साथ कर दो, क्या? सूर्य पूजा, सती और यज्ञ, और घोड़ों व हथियारों की पूजा, और एक अपने मदिरा से। ये तर्क दिए इन्होंने, किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने दिए, और समर्थन किया विलियम ब्रूक और अपने रिचर्ड स्मिथ। तर्क तो इन्होंने दे दिए, लेकिन फिर अपने जो भारतीय इतिहासकार हैं जैसे गौरीशंकर हीराचंद ओझा, उन्होंने इसका खंडन किया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, एक एक का खंडन किया। सूर्य पूजा हमारे तो प्राचीन काल से थी सूर्य पूजा, है नहीं, सच क्या बताएंगे हम, तो प्राचीन सूर्य मंदिर, प्राचीन ऋग्वेद में देख लो गायत्री मंत्र, सूर्य पूजा का उल्लेख, जो कि शकों से तो बहुत पहले का। ऋग्वेद तो कहाँ अपने देखते हैं अपन 1500 है, 1500 ईसा पूर्व में लिखी गई है, तब शकों का कोई लेना देना ही नहीं था, तो इनसे बहुत पहले है, प्राचीन काल से। इसमें लिख लो गायत्री मंत्र, है ना, गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ है? ऋग्वेद में है, ऋग्वेद, ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद, और 362 मैंने बताया, तीसरा मंडल का 62वां सिक्का। और ऋग्वेद वो है ना, ऋग्वेद तो वो काल था 1500 बीसी है ना, ऋग्वेद 1500 से लेकर 1000 बीसी जो है, ये ऋग्वेदिक पीरियड है, और 1000 से 600 बीसी लिटर वैदिक पीरियड है। ठीक है, तो ऋग्वेद के समय तो कर्नल जेम्स टॉड के वंशज जो थे जंगलों में रहा करते थे, और शायद पेड़ों पे उल्टा लटका करते थे चिंपांजी के रूप में। तो ये उस समय हमारी सूर्य पूजा है। तुम हमें बता रहे हो कि सूर्य पूजा तुमने शकों से सीखी है, सूर्य पूजा खंडन कर दिया। दूसरा सती, तो सती शकों से क्या? हम तो देखते हैं कि महाभारत में सती का उल्लेख है कि राजा पांडु की पत्नी, मतलब राजा पांडु की जब मृत्यु हो गई तो उनकी जो पत्नी थी माद्री, वो सती हुई, और उनके सती होने के बाद माद्री और पांडु के जो बच्चे थे नकुल और सहदेव, उनका पालन पोषण कुंती ने किया था। 5 पांडव अपन देखते हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, 5 पांडव है ऐसे। तो इसमें जो लास्ट के 2 पांडव है छोटे, अपने नकुल सहदेव दोनों ट्विंस थे, इनकी माँ थी माद्री, जो कि सती हो गई थी, ठीक है ना, अपने पति पांडु की मृत्यु के बाद, है ना। और फिर नकुल सहदेव का पालन किसने किया था? कुंती, ऐसे। ठीक है, तो महाभारत कब की लिखी हुई? लेटर वैदिक पीरियड की है महाभारत, है। तो सूर्य पूजा ऋग्वेदिक, महाभारत उत्तर वैदिक का, लेटर वैदिक पीरियड की। राजा पांडु की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी माद्री, है ना, ये नाम ध्यान रखो, राजा पांडु की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी माद्री के सती होने के बाद उसके पुत्र नकुल व सहदेव का पालन पोषण कुंती ने किया। महाभारत में उल्लेख है ये, तुम हमें बता रहे हो सती हमने
सीथियन से लिए, पहले से ही थी हमारे पास। तो तीसरा अपन देखते हैं यज्ञ। तो यज्ञ तो अपन देखते हैं वही वैदिक काल से, अग्नि, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद देखते हैं ना, आर वाई ऐसे, आर वाई ऐसे। तो यजुर्वेद में है क्या भैया, वही सारे यागी कर्म कांड है कि यज्ञ की एक यज्ञ वेदी कैसे बनेगी, कितना। तो ये तो सबसे पहला ही है ज्योमेट्रिकल टेक्स्ट ऋग्वेद, मतलब यजुर्वेद के अंदर तो मंत्र है यज्ञों से संबंधित, अथर्ववेद में है यज्ञों से संबंधित सारा डिटेल में। तो ये तो देखो 1000 ईसा पूर्व की बात है, तुम हमें यज्ञ सिखाओगे सीथियन, यज्ञ हो गया। घोड़ों व हथियारों की पूजा दशहरे पर प्राचीन काल से आती आई है हमारे तो। और घोड़ों के तो अपन देखते हैं कि सिंधु घाटी में अवशेष मिले हैं, जबड़े पॉपुलर नहीं था लेकिन अवशेष तो मिला ही है अपने सुरकोटड़ा से, है कि नहीं। ऐसे सुतकोड़ा, सुतका गेंडोर से घोड़े के जबड़े मिले। हथियारों की पूजा पुराने काल में होती थी, लेटर वैदिक पीरियड के अंदर हथियार मिले, और दशहरे पर प्राचीन काल से पूजा होती आई है। तो तुम हमें बताओगे कि हमने सखों से सीखा है घोड़ों हथियारों की पूजा ऐसे। फिर लास्ट में देखते हैं मदिरा सेवन। अरे ऋग्वेद का तो जो 9वां मंडल है वो पूरा सोमरस को समर्पित है, जो कि एक मादक पदार्थ के रूप में आया है ना। सोमरस के सेवन के बाद राजा ने बोला कि मुझे तो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हो गया है। और ये और बताया कि सोमरस मिलेगा कहाँ, अपने मुजवंत पर्वत पर, हिमालय की तरफ मुजवंत पर्वत पर। तो पूरा का पूरा ऋग्वेद के अंदर एक मंडल, पूरा 9वां मंडल सोमरस को समर्पित है, जो कि मादक पदार्थ ऐसे। तो तुम हमें बताओगे मदिरा, शक बताएंगे हमें, हम तो पहले से जानते हैं। तो ऐसे अपन को ध्यान देना है। देखो सूर्य पूजा ऋग्वेद के अंदर आ गई है ना, ऋग्वेद का तीसरा मंडल 362, ठीक है। यज्ञ जो आ गए है ना, यज्ञ आ गए अपने यजुर्वेद के अंदर, अथर्ववेद के अंदर। मदिरा आ गई अपने ऋग्वेद के 9वें मंडल के अंदर। सती प्रथा आ गई अपने महाभारत के अंदर ही। और घोड़ों की पूजा तो अपन, घोड़ों और हथियारों का चलन तो अपन देखते हैं कि भाई घोड़े तो सिंधु घाटी सभ्यता है कि नहीं, और हथियारों का समय तो अपन उत्तर वैदिक काल ही देख लेते हैं, और दशहरा में पूजा होती आई है। तो तुम हमें बताओगे यार ये सब, तो सब खंडन कर दिया गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कि नहीं विदेशी नहीं थे, भारतीय ही थे ऐसे। तो तर्क भी अपन को समझना है और उसका खंडन जो ये भी समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सीधा से क्वेश्चन आएगा विदेशी होने संबंधी जो साक्ष्य है, जो तर्क है, मतलब चौहानों के विदेशी संबंधी होने का जो तर्क है, उसके आलोचनात्मक परीक्षण करो। तो आलोचनात्मक कब होएगा, जब ये तर्क और उसका कुतर्क जो खंडन है, ये दोनों अपन को ध्यान होने चाहिए, तभी वो आंसर बनेगा सटीक। समझ गए, ऐसे है मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज है ना। तो ऐसे ध्यान में रखना है तो अच्छा समझ में आएगा। तो ऐसे करके ये है ना। फिर चलो इसको तो आगे चलते हैं। तो ऐसे करके मैंने आपको बताया है ना। तो मैंने बताया था कि जैसे क्या कि अपन चौहान वंश पर सबसे पहले उत्पत्ति देख रहे हैं, तो मैंने 3 बताए थे। इनको पहले 3 तीनों क्लब करो, पहले तो अग्नि, ब्राह्मण और क्षत्रिय, और फिर 3 मैंने साइड में बताया कि सूर्य, चंद्र और अपने विदेशी, ठीक है। तो अग्नि वाले 3 है, अग्नि बताने वाले कौन, चंद्रवदेव, सूर्यमल मिश्र और अपने मुनोत नैन्सी। फिर क्षत्रिय बताए, सॉरी ब्राह्मण बताए शर्मा, दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, आरजी भंडारकर, और ब्राह्मण वो गए। और उसके बाद ब्राह्मण तो 3 तो वो हो गए, और एक अपने पिंगल मुनि है ना, पिंगल सूत्र जो देखते हैं, पिंगल सूत्र। ब्राह्मण में देखो, हाँ ब्राह्मण ऐसे देखो, अग्नि ब्राह्मण में वश्य गोत्र तो अपने विजुअल शिलालेख से, और ब्राह्मण बताए दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, आरजी भंडारकर ने पिंगल सूत्र से, और कायम रासो जो कि नियामत खां कायम खान ने लिखा, ठीक है। क्षत्रिय किसने बताया, क्षत्रिय गौरीशंकर ओझा और हीराचंद ओझा ने। और उनके साथ अपन देखते हैं कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में विराट पुरुष से उत्पत्ति है अपने क्षत्रियों की, और उनसे चौहानों की उत्पत्ति। सूर्यवंशी बताने वाला जो वो अचलेश्वर महादेव शिलालेख, हर्षनाथ शिलालेख, ठीक है। हर्षनाथ में जो शिव मंदिर है, अचलेश्वर शिव मंदिर, हमीर रासो, हमीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय, ठीक है। चंद्रवंशी बताने वाले जो है वो अग्नि पुराण और हास्य अभिलेख है हरियाणा से। विदेशी बताने वाले जो है कर्नल जेम्स टॉड है, अपने कर्नल जेम्स टॉड, विलियम ब्रूक और मिचर्ड स्मिथ। इन्होंने तर्क ये दिया है कि सूर्य पूजा, सती है ना, यज्ञ, और उसके बाद अपने घोड़ों व हथियारों की पूजा व मदिरा सेवन से अपन को क्या पता लगता है कि ये 5 जो अपन प्रचलन देखते हैं, ये शकों में भी थे और चौहानों में भी थे। तो ये जो सिमिलरिटी अपन 5 देखते हैं, इसके आधार पर टॉड कहता है कि शकों के ही वंशज थे खंडन हुआ इस चीज का। तो 6 तर्क अपन को याद रखने, 6 जो सिद्धांत हैं, अग्नि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, फिर सूर्य, चंद्र और विदेशी,
तब जाके ये अपना पूरा टॉपिक ये होगा। और ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो जैसा जैसा है वैसा ही अपन को ध्यान में इसमें बिल्कुल कहीं भी मिक्स नहीं करना है। अब देखो जैसे समय समय पर बात आई है, जैसे पृथ्वीराज रासो अपन ने देखा कि अग्निवंश में पढ़ा है, बिजोलिया वैसे ब्राह्मण शिलालेख पढ़ा, ठीक है ना। फिर अचलेश्वर अपन ने पढ़ा है, सूर्यवंशी अचलेश्वर, ठीक है। और फिर सूर्यवंशी बताने वाला जैसे मैंने ग्रंथ बताया हमीर रासो है, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय है जयनायक, तो ये मैंने एक जगह लिखे। तो एक बार थोड़ा सा नटशेल में बता देता हूँ, छोटा छोटा इनके अंदर ज्यादा नहीं है। जैसे पृथ्वीराज रासो अपन देखते हैं, भाषा है हिंदी, पहले 8 ग्रंथ चंद बरदई ने लिखे, चंद्र नहीं है नाम, चंद याद रखना, चंद्र गलत है, चंद बरदई है ना, चंद सुल्तान चंद, ठीक है। फिर अगले 6 अध्याय में अपन को नाम चंद मिलता है, बरदई नहीं मिलता लेकिन चंद मिलता है, तो यही बोला है चंद बरदई है। फिर अंतिम 4 अध्याय ये जलहण ने लिखे हैं, जलहण जो कि चंद बरदई का पुत्र था, है ना, ये याद रखना अपन को। चंद बरदई का पुत्र का नाम क्या, जलहण, कलहण नहीं है ये, कलहण कहीं राजतंत्र नहीं कर दो आप, कश्मीर वो अलग है ना, ये जलहण है, जलहण है ना, कलहण नहीं है, जलहण। ग्रंथ को प्रकाश में लाने का श्रेय कर्नल जेम्स टॉड को, है ना। चंद बरदई का बचपन का नाम क्या था, बलिद्य, बालिद्य भी मिलता है कई जगह, लेकिन बलिद्य सही है, बलिद्य जिसमें बल है, बलिद्य। दोनों का जन्म व मृत्यु एक साथ है, पृथ्वीराज तृतीय व चंद बरदई का। और पृथ्वी ये चंद बरदई किसके दरबारी कवि थे, पृथ्वीराज तृतीय के, थर्ड के, है ना, दरबारी कवि, परम मित्र और पथ प्रदर्शक सब चंद बरदई थे, पृथ्वीराज तृतीय के, ठीक है। ऐसे याद रखना अपन को, पृथ्वीराज रासो जिसके लेखक है चंद बरदई, चंद है ना, चंद कुछ, ठीक है। तो ये अग्निवंश में अपन ने पढ़ा था, इसमें उल्लेख है पृथ्वीराज रासो। फिर ब्राह्मण बताया बिजोलिया शिलालेख ने, बिजोलिया शिलालेख के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा अच्छी चीजें पता होना चाहिए। बिजोलिया कहाँ है, बिजोलिया भीलवाड़ा में, बिजोलिया किसान आंदोलन में पढ़ते हैं, विजय सिंह प्रतीक। समय 1170 का है ये बिजोलिया शिलालेख, संख्या में 2 है ये, ठीक है, 2 शिलालेख मतलब शिला पे उत्कीर्ण, जैसे मान लो पत्थर है इसमें लिख दिया तो शिलालेख। लेखक या रचयिता कौन है, लेखक मतलब जिसने बोला कि इसमें ये होना चाहिए, तो लेखक है गुणभद्र और केशव, है ना। उत्कीर्ण करता गोविंद, देखो लेखक तो क्या होता है, जैसे जिसने डिक्टेशन दिया कि ऐसे लिखो ऐसे लिखो ऐसे लिखो, वो तो कौन है, गुणभद्र केशव, ठीक है। और फिर उत्कीर्ण करने वाला उसको थाड़े छीना तोड़ टिक 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 उत्कीर्ण करेगा ना, इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्राइब किया हुआ है अंदर, गोद गोद के लिखा हुआ है, तो टिक 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 करने वाला कौन है, वो गोविंद है ना। ध्यान देना, उत्कीर्ण करता गोविंद है, और रचयिता लेखक जिसने बोला कि ये लिखो ऐसे, तो लेखक बोलता है किताब में ये होना चाहिए, फिर उसको पब्लिशर छापता है और उसमें फिर जो टाइपिस्ट होता है वो लिखता है, ठीक है। तो लेखक है गुणभद्र या केशव, रचयिता अगर पूछे तो, और उत्कीर्ण करता गोविंद। भाषा क्या है, संस्कृत है, जैसे पृथ्वीराज रासो की भाषा कहते हैं हिंदी, है ना, हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, संस्कृत का बिजोलिया। खोज स्थल का ये पार्श्वनाथ मंदिर अपने बिजोलिया में, वहां से मिले हैं ये। पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया, लोलक। मंदिर को देखो, जैसे मान लो ये तो पूरा है मंदिर, मंदिर का निर्माण कराया लोलक ने, लोलक, ठीक है। दिगंबर जैन श्रावक, जैनों में 2 देखते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेत वस्त्र है जिनके, होते श्वेतांबर, और दिग मतलब ये आकाश, ये दिशाएं जिनके अंबर है, जिनके वस्त्र, ये आकाश ये अंबर है ना, ये आकाश ये दिशाएं, जिनके वस्त्र हैं वो है दिगंबर, दिग प्लस अंबर, ऐसे ही। तो ये नंगे रहते हैं जैन श्रावक, श्रावक मतलब जैन भिक्षु, ठीक है। तो लोलक था जैन भिक्षु। तो इस मंदिर का निर्माण जो कराया वो तो लोलक ने। इसके अंदर अपन 2 अभिलेख देखते हैं, है ना, इस मंदिर पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर। इन अभिलेखों का जो रचयिता था वो तो गुणभद्र केशव, और जो उत्कीर्ण करता था वो गोविंद था, ऐसे ध्यान रखना है। मंदिर आए लोलक, अभिलेख आए तो उत्कीर्ण करता इज गोविंद, एंड लेखक रचयिता इज गुणभद्र और केशव। इस लेख में अपन देखते हैं कि किसी जैन ग्रंथ, पूरा का पूरा जैन ग्रंथ भी लिखा हुआ है। वो जैन ग्रंथ कौन सा है, उत्तम शिखर पुराण। तो इसलिए अपन को बिजोलिया का लेख उत्तमाद्रि भी मिलता है, उत्तम शिखर पुराण उत्तमाद्रि, है ना। उत्तम शिखर पुराण जैन ग्रंथ है जो कि सिद्धसेन सूर्य ने लिखा है ना। वो अपन को इस अभिलेख को पूरा उत्कीर्ण मिलता है, वो भी गोविंद ने उत्कीर्ण किया। चौहान वंशावलियां मिलती हैं, और इसमें चौहानों को क्या बताया गया, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है ना। यही उस समय अपन ने पढ़ा था कि वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किसने बताया है, बिजोलिया शिलालेख में। फिर अपन इसके अंदर देखते हैं कि इस शिलालेख में बताया कि सांबर झील का निर्माता कौन था, वासुदेव चौहान था। थोड़ा सा स्ट्रेच होने पे पिक्सल बिगड़ रहा, लेकिन कोई बात नहीं, वासुदेव चौहान अपन पढ़ेंगे। जो संस्थापक है अजमेर के चौहानों का, वासुदेव चौहान है, तो सांबर झील का निर्माता। समकालीन चौहान राजा, मतलब जब अपन देखते हैं गोविंद जो उत्कीर्ण करता है, उस समय चौहान राजा कौन था,
तो उस समय चौहान राजा था सोमेश्वर, पृथ्वीराज तृतीय के पिता सोमेश्वर। ठीक है, ये है। मंदिर को भूमि दान, मंदिरों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे डोहिल भूमि बोलते थे। डोहली 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 भूमि, डोली नहीं है, डोहली भूमि है। तो ऐसे पार्श्वनाथ जैन मंदिर को भूमि दान में दी। किसने दी? अपने विग्रहराज चतुर्थ ने दी। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना अपन को। पहले विग्रहराज चतुर्थ आते हैं बीसल देव, उसके बाद आते हैं सोमेश्वर, सोमेश्वर के बाद पृथ्वीराज चौहान तृतीय, है ना, ऐसे। तो विग्रहराज तृतीय, सॉरी, विग्रहराज चतुर्थ ने तो क्या दी? भूमि दान में दी। ठीक है, फिर उसके जो मंदिर बना सारा, वो मंदिर बना है सोमेश्वर के समय। ऐसे अपन को ध्यान रखना। तो भूमि दान, मंदिर को जो भूमि दान में दी जाती थी उस भूमि को बोलते हैं डोहली डोहली। तो वो दिया था विग्रहराज चतुर्थ ने, वो भूमि दान में दी थी। ठीक है, और समकालीन चौहान राजा जो है जिस समय मंदिर बना उस समय सोमेश्वर। तो इसमें यूं कर लो है ना, पहले इसको लिख लो मंदिर को और फिर इसको लिखना है ना, इस सीक्वेंस में, क्योंकि विग्रहराज चतुर्थ पहले है और सोमेश्वर उसके बाद है। मतलब फ्लो में ऐसे आएगा, विग्रहराज चतुर्थ बिसल देव है ना, फिर सोमेश्वर आएंगे और फिर पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय आएंगे, वो चंद्रवृद्धि वाले। तो इनको यूं रखना क्लू में, पहले विग्रहराज चतुर्थ आ जाएगा फिर सोमेश्वर, तो वो क्लू में अच्छा सेट रहेगा। ठीक है, और दिल्ली, इसमें ये बस लिखा गया है कि दिल्ली विजय करी थी किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने, दिल्ली विजय, है ना। तो दिल्ली विजय का उल्लेख भी मिलता है अपन को बिजोलिया शिलालेख में। फिर बिजोलिया शिलालेख में अपन क्या देखते हैं? इसमें कुछ प्राचीन नगरों के नाम है बिजोलिया शिलालेख के अंदर। वो प्राचीन नगरों के नाम अपन क्या देखते हैं? दिल्ली का नाम अपन को दिल्ली का मिलता है, दिल्ली का। नागदा का नाम नागद्राहा मिलता है, नागदा जो एमपी में। बिजोलिया के नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो अपन देखते हैं विजयावल्ली, बिजोलिया, बिजोलिया विजयावल्ली। विंध्यावल्ली, विंध्याचल पर्वतमाला के पास में आ गया ना, विंध्याचल पर्वतमाला इधर आके खत्म होती है, तो विंध्यावल्ली, है ना। विंध्याचल अपन देखते हैं इधर अपने अनूपपुर एमपी से शुरुआत और इधर मालवा के खत्म, है ना। इधर ज्यादा ऊंचे है, ये इधर ज्यादा ऊंचाई है, इधर कम ऊंचाई है विंध्याचल की। इधर तो पठार आ गए, मालवा का पठार, ऐसे, है ना। तो इधर चित्तौड़ की तरफ आगे खत्म हो जाती है अपने चंबल नदी, है ना। तो विंध्यावली, क्या? विजयावली, विंध्यावली। फिर उत्तमाद्री, उत्तम शिखर पुराण है तो उत्तमाद्री। और ऊपरमाल, ऊपरमाल का क्षेत्र, ये नाम याद है, ऊपरमाल, ऊपरमाल की जागीर, है ना। ऊपरमाल किसान बोर्ड, अपने बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ते हैं, विजय सिंह प्रतीक, ऐसे। तो बिजोलिया को किस नाम से जाना गया है? क्या नाम मिले? विजयावली, विंध्यावली, फिर दो ऊ से उत्तमाद्री और ऊपरमाल। फिर दो तो वह, क्या? विजयावली और विंध्याचली, दो तो वह हो गए, और दो ऊ हो गए, उत्तमाद्री और अपने ऊपरमाल, उत्तमाद्री, है ना। फिर सांबर को शाकंभरी बोला गया है, शाकंभरी माता का मंदिर, शाकंभरी माता, है ना, शाकंभरी माता। फिर नागौर का नाम जो आया ये अहिछत्रपुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नागौर पूछते हैं। तो नागौर का क्या नाम मिला बिजोलिया में? अहिछत्रपुर। और जालोर का जाबालीपुर। तो जालोर के देखो नाम अपने भीनमाल देखा, श्रीमाल देखा, जैसे जालोर जैसे जाबालीपुर देखा, ऐसे। ठीक है, तो ये नाम अपन को ध्यान, ठीक है। ठीक है, तो प्राचीन नाम अपने को ध्यान में रखना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बिजोलिया के नाम है, विजयावली, विंध्यावली, अपने उत्तमाद्री और ऊपरमाल। ठीक है, और नागौर का अहिछत्रपुर। बाकी समझ में आ जाते हैं। देखो दिल्ली का समझ में, नागदा, नागदा समझ में आ रहा है, सांबर शाकंभरी याद नहीं रहता, नागौर अहिछत्रपुर याद नहीं रहता। तो बिजोलिया और नागौर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जालोर जाबालीपुर याद रहता। फिर एक अपन ने जब इनको सूर्य वंश से समर्पित बताया, सूर्य वंश, उसमें अचलेश्वर का मंदिर का नाम है, अचलेश्वर महादेव मंदिर का नाम आया, अचलेश्वर शिलालेख का नाम आया, है ना। तो एक ये अचलेश्वर शिलालेख देख लेते हैं, कहाँ है? 1285 का है, मतलब आबू सुरोही के अंदर है, और 1285 का है। जैसे अपन ने देखा बिजोलिया 1170 का है। उत्कीर्ण करता कौन है? कर्म सिंह और सूत्रधार। उत्कीर्ण करता वो टक टक टक, कर्म सिंह सूत्रधार, है ना। चौहान राजा इस समय कौन है? विग्रहराज चतुर्थ है। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ, जिन्होंने बिजोलिया के समय, बिजोलिया में क्या दिया था, मतलब उस मंदिर को डोहिल भूमि अनुदान, विग्रहराज चतुर्थ। इसमें क्या बताया? चौहानों को सूर्यवंशी बताया हुआ है ना। चौहानों को मालवा वंशी बताया हुआ है, मतलब मालव जनपद। अपन देखते हैं कि जयपुर और टोंक में मालव जनपद था दो युगीन सभ्यता के दौरान, आस्थान में योध्या जनपद जैसे हनुमानगढ़ गंगानगर में था। सीवी जनपद अपने चित्तौड़ में था, चित्तौड़ का पुराना नाम सीवी। ऐसे ही मालव जो जनपद था, उनके जो वंशज हैं वो मालव वंशी चौहान, है ना। इक्ष्वाकु वंशी, इक्ष्वाकु कौन थे? जो सातवाहन पढ़ते हैं ना अपन, दक्षिण इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं, अपने जो मौर्यों के पतन के बाद
जो उत्तर भारत में तो आईएसपी के हैं, इंडो ग्रीक पार्थियन कुषाण, और दक्षिण भारत के अंदर अपन देखते हैं शुंग कर्ण सातवाहन, शुंग से कर्ण, कर्ण से सातवाहन, ऐसे। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक भद्रभद्र की हत्या करके और किसकी नींव डाली थी, शुंग वंश की। फिर शुंग के बाद कर्ण, कर्ण के बाद सातवाहन, सातवाहनों के जो अगले वंशज थे वो इक्ष्वाकु थे, ऐसे। तो फिर इक्ष्वाकुओं के वंशज कौन है, चौहान। कुशवंशी वही लव और कुश नाम के पुत्र वो, है ना। तो ये अचलेश्वर महादेव मंदिर में ये बताया गया चौहानों, सूर्यवंशियों के साथ साथ मालव वंशी बताया है, इक्ष्वाकु वंशी बताया है, ठीक है ना, और कुशवंशी बताया। भाषा क्या है इसकी, अचलेश्वर महादेव शिलालेख की, संस्कृत बिजोलिया की तरह। वंशावली बप्पा रावल से समर सिंह, मतलब अपने मेवाड़ के शासकों को मिलती है। इसके लेखक थे वेद शर्मा व शुभचंद्र, है ना। उत्कीर्ण करता तो अभी अपने देखे करम सिंह और सूत्रधार, और लेखक है इसके वेद शर्मा व शुभचंद्र। लेखक को ऊपर ले जाना है ना, यू। तपस्या बप्पा रावल ने हरित ऋषि की तपस्या की थी, ऐसा मिलता है। मतलब अचलेश्वर महादेव शुरू हो चुकी, मेवाड़ का ज्यादा इतिहास इसके अंदर है, लेकिन कुछ जानकारी अपने चौहानों की मिलती है। मेदपाट बोला गया किसको, मेदपाट, मेदों का नाश करने वाला बप्पा रावल को, ठीक है ना। दुश्मनों की चर्बी मेद, मतलब मेद का मतलब होता है चर्बी, तो दुश्मनों की चर्बी निकाल दी, घमंड को इसने तोड़ दिया, किसने, बप्पा रावल ने। तो मेदपाट प्रदेश बोला गया है ये अपने सुरई के आसपास वाले क्षेत्र को, मेवाड़। ठीक है, तो इसमें ये अभी जो अपन पढ़ रहे हैं वो चौहानों से संबंधित बात है, तो ये अचलेश्वर महादेव का पता होना चाहिए। ठीक है, ये सीन में ऊपर आए थे टॉपिक में, इसलिए इनको अलग से डिस्कस करें। फिर कुछ ग्रंथ आए थे, देखो वहां सीन के अंदर, जैसे सूर्यवंशी बताने वाले में हमीर रासो आया था, तो मैंने सारे हमीर के एक साथ लिखे हुए हैं। ये बहुत ही मेरे प्यारे बच्चों खतरनाक कलेक्शन है ये जो टेबल है ये, ठीक है ना। ये बहुत ही एक्सपीरियंस जब होता है तब ये बनती है ऐसी टेबलें, नहीं तो सब अलग अलग लिखी जाती हैं, ठीक है ना। खासतौर पर आप देखो तीनों रासो एक जगह है, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो और बीसल देव रासो। रासो का मतलब होता है ख्याति, मतलब ख्याति में लिखा हुआ साहित्य, जो उनकी प्रशंसा में लिखा हुआ है, जिसमें उसका पराक्रम का उल्लेख है, तो यह है रासो साहित्य। हमीर रासो जोधराज, पृथ्वीराज रासो चंद्रवर्दई, और अपने बीसल देव रासो नरपति नाम। ऐसे ही टेबुलेशन करोगे ना तब मजा आएगा, ठीक है। ये फिर अब देखो हमीर के साथ ग्रंथ है, हमीर महाकाव्य, तो मतलब काव्य नैन से पढ़ेंगे, नैनचंद सूरी। हमीर काव्य जयचंद्र गैडवाल, वो संयोगिता वाले। हमीर मदमर्दन जय सिंह सूरी, देखो ये है जयचंद्र गैडवाल और ये है जयचंद्र सूरी। तो जयचंद्र गैडवाल तो हमीर महाकाव्य नहीं है, हमीर काव्य है। हमीर महाकाव्य तो नैनचंद सूरी, हमीर काव्य जयचंद्र गैडवाल, और हमीर मदमर्दन जयचंद्र सूरी। तो सूरी शेरशाह सूरी था, अच्छे काम किए, सिक्के चलाए, हाईवेज बनाए, तो किसी मर्द की ऐसी सोच हो सकती है, तो मर्द से मदमर्दन याद रखो, सूरी शेरशाह सूरी, ऐसे। तो जयचंद्र सूरी, ऐसे देखो कुछ उनको सेट करना पड़ेगा ये, ठीक है ना। फिर हमीर हट है चंद्रशेखर की, अपने प्रधानमंत्री बने तो अपनी हट से ही बने, नरसिम्हा राव चंद्रशेखर, गुजराल, सर देखते हैं अपन। हमीर रामायण, हमीर रायण नहीं, रामायण नहीं, हमीर रायण। भांडव व्यास, भांडव तो भांड होते हैं, अपना लीला गाने लगे तो फिर चुप नहीं होते, बहरूप ये, ठीक है। तो ऐसे याद रखना अपन को, हमीर रायण, भांडव व्यास, ठीक है। अपन ने हमीर हट चंद्रशेखर। फिर है हमीर नाम माला, है ना, तो हमीर दान रत्नु, मेरा नाम है रत्नु, तो हमीर नाम माला, हमीर दान रत्नु। तो हमीर के जैसा ही नाम रख लिया हमीर, तो नाम सेम है ना दोनों का, हमीर दान रत्नु और हमीर नाम माला। तो नाम सेम आ रहा है तो नाम सेम होगा तभी तो आएगा, तो हमीर नाम माला, हमीर दान रत्नु, तो नाम सेम हो गया ना, जैसा नाम वैसा काम, देखो नाम सेम हो गया, ये हमीर और ये हमीर, नाम सेम है, हमीर हमीर, तो हमीर नाम माला, हमीर दान रत्नु, ऐसे आ गया, ठीक है। तो ये सातों हैं अपने हमीर रासो जोधराज। हमीर महाकाव्य नैनचंद सूरी, हमीर काव्य जयचंद्र सैन गैडवाल, फिर हमीर मदमर्दन जय सिंह सूरी, हमीर हट चंद्रशेखर, हमीर रायण भांडव व्यास, और लास्ट है अपने हमीर नाम माला, तो नाम सेम है तो हमीर दान। पृथ्वीराज में दो ही है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवर्दई, चंद्र नहीं चंद्रवर्दई, चंद्र बोलो भाई, चंद्र मत बोलो, चंद्रवर्दई। और पृथ्वीराज विजय जय नायक, विजय जय 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 नायक, ऐसे याद है, जय जय जय। और बीसल देव रासो नरपति नाले, बीसल आ रहा ना, बीसल 20, और यह नरपति नर नो, है ना, बीसल में आ रहा है 20 और नरपति में आ रहा है नो, तो 20 और नो ऐसे आ रहा है, ठीक है। और पृथ्वीराज विजय और ये जय जय, ये ऐसे याद हुई है, बता रहा हूँ। ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा सम्मिलित में ये टेबल पूछी जाती है, देख लेना। आपको जब अपन साहित्य पर की क्वेश्चन आते हैं ना, इस टेबल में से एक न एक बुक जरूर रहती है उसके अंदर,
साहित्य वाले में। अब देख लो, अब आप, इसलिए तो मैंने कंपाइल करी है। और क्यों करी है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। अच्छे बच्चे याद कर लेंगे, और जो है मैच्योर नहीं है वो अभी इसमें अपडेट करते रहेंगे। मैं ये और लिखूं, मैं ये और लिखूं, कोई काम की नहीं। जो है वो यही, याद करो इसको, समझ गए। ऐसे था ये। तो जिन जिन का स्रोतों का उल्लेख हुआ उनके बारे में मैंने थोड़ा और डीप में बता दिया, तो इनको पढ़ो अच्छे से। ये ग्रंथ आ गए अमीर वाले, ठीक है ना। ऊपर अपने अचलेश्वर महादेव अभिलेख बता दिया, बिजोलिया शिलालेख बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना। और एक है पृथ्वीराज रासो के बारे में अपने, ठीक है ना, क्योंकि इनके क्वेश्चन आते हैं स्पेसिफिक। तो ये अपन ने जैसे साहित्य के स्रोत के रूप में भी अपन देखते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया, तो इनको याद करो ऐसे, ठीक है। फिर अब क्या, इसके बाद अपन चालू करेंगे अजमेर के चौहान वंश। तो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है इनके ये ओरिजिन पढ़ना। अब जैसे कोई भी शासक अपन पढ़ते हैं ना, तो उसमें देखो प्रत्येक राजवंश संबंधित ये बिंदु होते हैं। उत्पत्ति कैसे हुई, तो अभी सबसे पहले उत्पत्ति पढ़ी है अपन ने। फिर संस्थापक है, मूल पुरुष, आदि पुरुष। जैसे गुर्जर प्रतिहारों में देखा हरिश्चंद्र। अब अपन देखेंगे वासुदेव चौहानों में राजधानी कौन सी थी। गुर्जर प्रतिहारों में जैसे देखते हैं मंडोर, फिर भीनमाल, फिर कन्नौज। ऐसे अपन देखेंगे अभी सांबर, फिर अपने अजमेर। कुल व आराध्य देवी, कुल देवी देखेंगे अपन शाकंभरी, आशापुरा माता, आराध्य देवी चामुंडा माता। ऐसे ऐसे मेरे प्यारे बच्चों आएगा टन टन अजमेर के चौहान, शाकंभरी, सपालक, सांबर या अजमेर के चौहान। ऐसे तो ऐसे बढ़ा जाता है धीरे धीरे टॉपिक की तरफ। भिड़ते ही अपन आई लव यू नहीं कर सकते, मजा नहीं आता। ठीक है, ओके भाई, करो तैयारी। क्वेश्चन देखेंगे इसके अपन, तो बहुत मजा आएगा। लेकिन वो मजा तभी आएगा जब यहां पसीना बहाओगे। वो तो युद्ध है, दर्पण है वो तो युद्ध में खून तभी कम से कम बहेगा जब शांति काल में पसीना बहाओ। शांति काल में पसीना बहाओ, युद्ध सार्थक फैक्ट्स के अंदर बहुत कम आपको बेचैनी। ओके, टेक केयर।